हेलो। गुरुजी प्रणाम। आनंदित रहो आरती, ब्लेस यू। कैसे हो बेटा? अच्छी हूँ। हम्म, सर मेरे को ना मतलब कल कुछ और था और अब कुछ और है। जो मतलब मन में जो था ना, कल जैसा था वो अब है ही नहीं। हम्म, सर मेरे को ये बोलना था कि आपने वो बताया ना, मेरे को कैंडल जलाने के लिए बोला था ना। हाँ। हाँ सर, वो मैं नहीं, कर रही हूँ। मैंने अच्छा। जलाने को भी बोला नहीं था। ओ। मैंने जी। पूछा था। जी। पूछा था ना, बोला तो नहीं था। हाँ जी सर। है ना? मैंने पूछा था। आप जल्दबाजी करने लगे। आपने 2 बार जवाब दिया, कैंडल्स की फोटो भेजी। आप प्रतीक्षा नहीं कर पाए। अगर मैंने पूछा है तो मेरे ख्याल में है। बात समझ आ रही है? जी। मेरे ख्याल में है ना, अगर आपने शुरू कर दिया जलाने तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में है वो। जी। ठीक है। मुझे जैसे ही आदेश होगा तो मैं आपको बता दूंगा। जी। बेटे, धैर्य रखना होता है। हम जैसे ही, देखो, पानी का ग्लास लबालब भरा हुआ है। जी। उसको कैसे उठाओगे? जल्दी से या बहुत आराम से? आराम से। है ना? जल्दी करेंगे तो वो पानी बिखर जाएगा, व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी। और अगर उसमें कुछ दूध है, गर्म है, तो वो हाथ पे जला भी देगा। जी। बात समझ आई? जब जी। आपने फोटो भेजी, मैंने जान के जवाब नहीं दिया। जी। क्योंकि मैं आपको पेशेंस का लेसन पढ़ाना चाहता था। जी। तो मुझे विश्वास है वो क्लियर हो गया होगा। हाँ जी। है ना? लपको मत किसी चीज को। धैर्य करो, तुम्हारे पास अपने आप आएगी। जब तुम लपकने लगोगे, जल्दबाजी करोगे, कोलाहल करोगे, तो चीजें छिटक जाती। झोली फैला के बैठे रहो, अपने आप ड्रॉप इन हो। और जब तुम लपकने के लिए भागते हो, भूल जाते हो, नीचे पैर पे पत्थर आ जाता है। कितना मुश्किल होता है ना सर। होता समझ है। ही नहीं आता मुझे तो फिर कुछ भी। किसी को भी समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं आता बेटा। तो उस दिन बताया था ना, प्रतीक्षा के दृष्टा का नाम ईश्वर है। बताया था ना उस दिन। वो बोल के गए थे। याद है? भूल गए? सर याद तो है, पर ये तो नहीं पता चलता ना कि कहाँ पर क्या चीज़ अप्लाई करनी। मुझे तो आपने बोला, तो बस मुझे लगा बोला तो बोला, बार बार थोड़ी बोलेंगे सर। नहीं बोलेंगे। आप हमेशा ख्याल करना, मेरे इंस्ट्रक्शंस लाउड एंड क्लियर होते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं। जी। अभी पूछा था क्योंकि उन्होंने पूछा था। रुद्रप्रिया का पूरा केस आपको समझाया था ना, बोल के, हम्म। कि कैसे उसके ऊपर जो था, एक बैड सोल का इफेक्ट आ गया था। जी। बताया था ना। जी। कुछ समझ ठीक है, आ जाओ। आ गए तब भी क्लियर नहीं हुआ, क्या करना है? वेट करते रहे। आधा पौना घंटा लगा। उसके बाद जो चेंजेस रुद्रप्रिया ने महसूस, हम सब ने महसूस किए। उनका चेहरा ऐसा हो रहा था अजीब सा, त्वचा अजीब सी हो रही थी, आंखें गोल गोल लाल लाल हो रही थी, सब नॉर्मल। उनका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ था। अगर हम भाव की बात छोड़ दें, चेहरे पे क्या इंप्रेशन थे, हम्म। तो उसमें विवाद का विषय है। कोई कैसे देखे, कोई कैसे देखे। लेकिन बदन की गर्माहट तो सब बराबर जानेंगे। जी। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हुआ उनका। हमने प्रतीक्षा करी। और बेसिकली वो कर तो सब कुछ एक क्षण में सकते हैं, लेकिन वो हमें लेसन सिखाते हैं, पात्रता। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये मुश्किल है। ये मैं भी पूरी तरह मानता हूँ। डिफिकल्ट है। क्योंकि जब हम सुनते हैं किसी और के लिए तो हमें सहज लगता है, जब हम अप्लाई करते हैं अपने ऊपर तो मुश्किल लगता है। क्योंकि समझ नहीं आता, ऐसे कैसे बैठ जाएंगे। लेकिन संसार भी तो मुश्किल है। है ना? हाँ जी सर। है ना? सर एक बात बोलूं। बोलिए। जैसे देखो सर, मतलब मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको वो बताती हूँ। आपने मेरे को बोला तो पहले, सर मुझे अपने ऊपर ही आता है ये।
मतलब पता होती है चीज़ें, पर फिर भी लगता है नहीं कुछ और तरीके से है शायद। मैंने आपसे पूछा, फिर फिर मैंने सर आनंदमयी से भी बात करती हूँ, आपने बोला है ना कि उनसे बात कर सकते हो। उन्होंने बोला कि सर ने बोला तो कर लो, जो सर बोलते हैं बस करते जाओ, बात बात थोड़ी ना, मतलब सर ऐसे नहीं, मतलब उन्होंने मुझे अपने वे में समझाया और मैंने शुरू कर दिया। फिर मन ने बोला नहीं सर ने तो कुछ बताया नहीं, मतलब इस ऐसे कुछ नहीं, पता नहीं सही है कि नहीं। तो मैंने आपको सर कैंडल की पिक्चर भेजी। तो यहाँ पर मैं नहीं समझ पाई क्या करूँ क्या नहीं, फिर मैंने शुरू किया। फिर सर मैं कर रही हूँ, अब वो देखो कंप्लीट होने में है, सैटरडे संडे हो जाएगा, संडे इवनिंग। फिर मन में यही आ रहा था कि गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रही हूँ, संडे तो ऐसे लिखा। तो सर ये सब चलता रहता है दिमाग में ना। लेकिन सर पता नहीं बहुत सारी चीजें चलती हैं, मतलब मुझे लगता है कि नहीं सब अच्छा है, सब ठीक है। तो यही बेचैनी सी मुझे कल हो रही थी सर, कि मैं मतलब आपने बताया मैं कर रही हूँ, मैं सही भी कर रही हूँ कि नहीं, ये तो आप ही बताएंगे ना सर। नहीं, अभी मैंने करने के लिए नहीं कहा था, है ना? अभी मैंने सिर्फ पूछा था क्या ऐसा संभव है, आप कर सकोगे, कोई अवरोध तो नहीं है? जी। तो मैंने आपकी अवस्था जानी थी, तो मैंने आपसे पूछा कि अभी आपको गाड़ी चलानी, क्या आपको गाड़ी चलानी आती है, गाड़ी में तेल है, गाड़ी ठीक है, हवा पानी ठीक है? आपने कहा हाँ। अभी इतना ही था, लेकिन आपने एक्सीलेटर पे पैर रख दिया। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गलत कुछ भी नहीं है, जी। लेकिन कोई भी फसल तभी होगी जब बीज धरती में जाएगा। आप हम्म। जमीन की गुड़ाई कर लो अच्छे से, खाद डाल दो, पानी डाल दो और बैठे रहो, कभी फसल नहीं आएगी क्योंकि आपने बीज नहीं डाला है। हाँ जी। लेकिन बीज डालने का एक समय है। आप गर्मी की फसल का बीज सर्दी में डाल दो। अभी आपके पास गेहूं तैयार है इस समय खेतों में, जी। अब आप गेहूं ले जाके बो दो, वो कभी नहीं फलेगा। तो हमें हर समय एक सही समय की प्रतीक्षा करनी होती है। ईश्वर अनंत प्रतीक्षा ही तो है, और है क्या? तो ये प्रतीक्षा के लेसन हमें यहीं सीखने पड़ेंगे इसी जीवन के क्रम में, जो अभी चल रहा है करंट। मैं कल हाँ पूरे जी। दिन ऑक्यूपाइड था, जी। आपका मैसेज मेरे दिमाग में था। जी। मैं रात बहुत लेट हो गया सोने में, आज सुबह से स्लो हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो मेरी अब लेटने की इच्छा थी, हम्म। सोने की नहीं थी। तो मैंने आपको मैसेज ड्रॉप किया कि ताकि अब सही समय है, मुझे किसी से मिलना भी नहीं है और मैं कुछ और काम भी नहीं करूंगा, तो अब सही समय है आपसे बात करने का। तो मैं अपने डिस्कशन को जस्टिफाई कर सकता हूँ स्वयं को, हम्म। कि मैंने ठीक से मार्गदर्शन वाली बात रखने की कोशिश करी। मेरे माइंड में ये नहीं था कि चलो बात करके निपटाएं, क्योंकि मुझे हम्म। कुछ और काम है। जी। तो राइट टाइम की हमें प्रतीक्षा करनी होती है। तो किसान क्या करेगा, अब गेहूं आ जाएगा 2 महीने में, हम्म। तो गेहूं का मैक्सिमम हिस्सा वो बेच देगा, थोड़ा बीज के लिए बचा के रख लेगा। अभी बोएगा नहीं, हम्म। बोएगा अक्टूबर नवंबर में जाके, तब उसका सही समय है। तो अगर वो अभी भी बो दे तो गलत कुछ नहीं है, फल नहीं मिलेगा। हम्म। तो आपने कोलाहल बहुत किया। क्यों किया? क्योंकि बहुत सारे विचार आ रहे थे। अगर एक खटखटाहट हुई द्वार पे, तो आपने एकदम से अपना पूरा धैर्य खो दिया। क्योंकि धैर्य तो तब भी चूक सकता है जब आप लगातार ये जलाओगे, कोई बेनिफिट नहीं आएगा। महीना 2 महीना के बाद बिना बात ही टाइम पास कर रहे हैं, एक काम और बढ़ गया, आराम तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन यहाँ नहीं पे, सर ऐसे नहीं होगा। नहीं सर। लेकिन ठीक यहाँ पर हम संसार छोड़ के अध्यात्म में प्रवेश करेंगे। जी। अध्यात्म ये कहता है कि ये आपके लिए हितकारी है, ये क्रिया। ये मुझे नहीं पता था ऐसे होता है, मुझे बताया गया, मैंने आपको पूछ लिया।
फिर कुछ कम्युनिकेशन आएगा, मैं आपको बता दूंगा। और याद रखना, बिल्कुल नहीं चूकूंगा, मुझे एक एक साधक की एक एक अवस्था ख्याल में रहती है। आपने देखा है ना, कई बार मैं मैसेज के काफी लेट भी रिप्लाई करता हूँ, मुझे ख्याल रहता है। हाँ जी। और ऐसा नहीं मैं चूक भी जाऊं तो मैं सिर्फ उस मैसेज पे चुकता हूँ जो संसार के तल का है। जी। अध्यात्म के तल के मैसेज पे मैं कभी नहीं चुकता, ये उसकी कृपा है। आप कहती हो कि मन अप एंड डाउन रहता है, विचार बहुत आते हैं, तो ये सब की अवस्था है। सिर्फ अलग इतना हुआ कि तुम उनको देख पाती हो, अधिसंख्य लोग देख नहीं पाते। आप कहती हो कि कल अलग अलग विचार थे या इसको ऊर्जा पे ले, तो कल एक मेरे को अप करने वाली ऊर्जा थी या डाउन करने वाली ऊर्जा थी, आज अप करने वाली है। फ्रिक्वेंसी ऊर्जाओं की बदलती रहेगी। आज मेरी ऊर्जा डाउन है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, जी। ऐसे ही है। अब मैं क्या करूं, मैं कोई ताकत की गोली खा लूं क्या? मेरे पास ऑप्शन है, मैं कॉफी पी के काम पे लग सकता हूँ, लेकिन मैं हुँ। नहीं पीऊंगा। जी। क्योंकि ठीक इस समय अभी शरीर स्लो होगा, तो हो सकता है कि कोई विचार जो ऊपर से आना हो वो इस अवस्था में ही प्राप्त हो। जी। तो मैं अपने शरीर को उठाने के लिए किसी भी बाहरी एनर्जी ड्रिंक या टैबलेट का सहारा नहीं लूंगा इस समय। मेरा मेरा बॉडी इस समय इतना डाउन है कि मेरे हाथ से सुबह फोन छूट गया मेरा, और वो मेरे चश्मे पे गिरा, चश्मा टूट गया। ओह! इतना डाउन है मेरा बॉडी आज। तो मैंने टूटा चश्मा उठा के रख दिया, दूसरा निकाल लिया। लेकिन मैंने कुछ काम नहीं किया, कुछ पढ़ा नहीं। जी। हो सकता है कोई धैर्य की परीक्षा हो रही हो, और ये भी संभव है कि इसके बाद मुझे कुछ भी पता ना लगे कि क्या मैसेज आया है। तब भी मुझे इस बात की समझ आने लगी थोड़ी थोड़ी कि कोई मैसेज अंदर इम्प्लांट हो गया है। मानो कि अभी मेरा ऑपरेशन है, जी। और ऑपरेशन थिएटर में मैं गया, और मान लो स्टमक का ऑपरेशन है। जी। डॉक्टर ले गए मुझे ऑपरेशन थिएटर में, और मैं वहां पे अब डॉक्टर्स के साथ बात करने लगा। ये चाकू मत लगाओ, ये कटर मत लगाओ, मुझे समस्या होगी, उनका हाथ पकड़ने लगा। जब बात ज्यादा बढ़ी तो मैं उठ के वहां से जाने की प्रोसेस में आ गया, कोलाहल पैदा कर दिया। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, आप थक गए हैं, आप सिर्फ आराम कीजिए, हम आपका ऑपरेशन कैंसिल करते हैं। जी। मेरे को तसल्ली आ गई। डॉक्टर ने युक्ति से काम लिया, उन्होंने मुझे कुछ गोली दे दी या कुछ सुंघा दिया, और मैं बेहोश हो गया। अब जी। मैं डॉक्टर के कार्य में कोई कोलाहल नहीं करूंगा। डॉक्टर अपना वो काम आराम से करेंगे जो कि मेरे हित में है। उस समय शरीर का गिरना मेरे हित में था, मुझे विश्वास रखना था कि मेरे शरीर के साथ कुछ भी अनुचित नहीं किया जाएगा। जी। हो सकता है ये संसार तल हुआ, हो सकता है कुछ प्रकृति कुछ ऑपरेशन करना चाहती हो, और वो चाहती हो कि गिर जाए इस समय, कोलाहल ना करे। जी। तो मैं जागृति के साथ गिरा हुआ हूँ। शरीर की कमजोरी का आलम मैंने तुम्हें बता दिया, फोन हाथ से छूट गया, चश्मा टूट गया। तो बेटा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, कोलाहल हटाना पड़ेगा, और इसके अलावा कुछ किया भी नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात मेरा विश्वास करो कि जब आप ये सब कर रहे हो तो आप ठीक मार्ग पे जा रहे हो। जी। रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कोई मैं वो मार्ग ले लूं जो मुझको मेरे श्रेय साधन से विमुक्त कर दे, जी। उल्टे रास्ते पे आ जाऊं। और तुमने तो बहुत धैर्य रखा हुआ है, तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता है। तुमने तो बहुत धैर्य किया हुआ है।
शरीर साथ ना देने के कारण पे प्रहार इस माध्यम से होना संभव है, जो जो शायद इस जन्म में जिसके रिजल्ट शायद ना भी देखने को मिले, जैसा मुझे बताया गया है। बात समझ आई? नहीं सर, ये नहीं, ये हाँ, ये समझ नहीं आया मुझको अभी। कोई बात नहीं, आ जाएगा। सर एक बार शरीर, मुझे कुछ सुन समझ ही नहीं आया सर, ऊपर से चली गई बात। कोई बात नहीं, आ जाएगी। जी सर, मैंने जो ये किया ना, ये कैंडल वाला, ये पूरा मतलब अ, उत्साह और उससे किया। बस सर ने बोला तो सही है, मुझे करना है, ये यही एक फीलिंग थी। हाँ, ये और अच्छी मन में फीलिंग है। ये भी था कि नहीं, इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था। नहीं, सर ने बोला आनंदमयी, आनंदमयी ने कभी भी बार बार थोड़ी ना बोलते हैं, वो तो बस जो बोला करो। और मैंने सर किया। फिर मैंने कहा यार ये पूरा भी होने वाला है, मैं एक बार सर से बता तो दूं, बोल तो दूं, मुझे करना क्या है, क्योंकि सर मुझे बस ये तो एक काम है कि हाँ इसको चेंज करना है, इसको ध्यान रखना है, वो मैं प्रॉपर रख रही हूँ। मैंने कहा पूछ लेती हूँ करना क्या है, क्या मतलब सर मुझे इससे आगे और कुछ मालूम नहीं था, बस यही। तो आपने ये अपने अंतर्मन और भौतिक मन के द्वंद्व को देखा। आपका अंतर्मन आपको लगातार बता रहा था कि उन्होंने अभी इसको ब्लो करने के लिए नहीं बोला है, हाँ जी। और आपका भौतिक मन आपको बार बार उलझा रहा था, शुरू करो। उस क्रम में आपने अपने को समझाने के लिए, क्योंकि भौतिक मन को समझना है, उसको जी। तर्क चाहिए, तो आपने आनंदमयी के तर्क का सहारा ले लिया। जी। हो सकता है आनंदमयी ने उस मैसेज को ठीक से ना पढ़ पाई हो कि क्या कहा गया। उन्होंने यही कहा कि वो जो कहते हैं कर लो, वो बार बार नहीं बोलेंगे। हाँ। तो मूल तत्व में उन्होंने उसी मैसेज को एंडोर्स किया जी। कि आप चाह, वो सिर्फ इतना पूछ रहे कि क्या आप ब्लो कर सकते हो, इतना ही करना था। तो ये जी। भौतिक मन जो है, ये बहुत ज्यादा हलचल क्रिएट करके ये अंतर मन को चुप कर देता है। और किसी व्यक्ति का अंतर मन चुप होना उसकी नारकीय गति होती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिसंख्य जीवों के अंतर्मन चुप हो चुके हैं, जी। और हमारे जीवन का सबसे अच्छा मित्र हमारा अंतर्मन है। अंतर मन है। हमारा जो परम देव है वो अंतर्मन है। जी। ईश्वर द्वारा दी गई जो वरदान हमें प्राप्त है वो हमारा अंतर्मन है। हमारी सारी शक्ति हमारा अंतर्मन है। जी। और जब अंतर्मन चुप हो जाए तो आप देखो किसी जीव की क्या गति होगी। तो जी। पुरानी पिक्चरें देखो, जी। 60 के दशक की, 70 के दशक की। तो उस समय क्या होता था कि जो पात्र है, हीरो या हीरोइन, अगर वो कोई गलत कदम लेते थे तो पिक्चराइजेशन में आता था कि एक और उनकी छवि निकल के बाहर आई, वो कह रही है हाँ तू ऐसा जी। क्यों करेगा। वो हाँ जी। बेसिकली उनके अंतर्मन का चित्रण है। जी। उनका भौतिक मन उनके रूप में दिखता है, अंतर्मन, उनकी लड़ाई होती है। अंतर्मन जीतता है क्योंकि वो अंतर्मन की सुनते हैं। आज समाज से वो विधि विलुप्त हो चुकी है। कोई हमें हमारे अंतर्मन के बारे में बताने वाला नहीं। और होता है सर ये। जी। तो जब भी कभी ऐसा हो, हमेशा अपने अंतर्मन की सुनो। मैं पहचान बताता हूँ। अंतर्मन तर्क नहीं करेगा, जी। भौतिक मन हमेशा तर्क पे जाएगा, सबूत, लॉजिक। हाँ उन्होंने भी कह दिया तो ऐसे ही करेंगे, वो भी तो ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। अंतर्मन कभी कोई आश्रय नहीं ढूंढेगा। तर्क या लॉजिक एक आश्रय या सहारा है। अंतर्मन अपने पॉइंट पे स्थिर रहेगा। दूसरी पहचान बताता हूँ। जब भी किसी कार्य को करके आपको भीतर से सुकून महसूस हो, वो जी। अंतर्मन का काम किया है। जी। इसमें आपको सुकून नहीं महसूस हुआ, आपको कंफ्यूजन बना रहा, क्या रहा, कैसे रहा, बात कर लूं, ये कर, कोलाहल बना रहा। अनुभव हुआ है सर। वेरी गुड, ये और आपको सर अनुभव हुआ। सीख मिली है, और एक कॉन्फिडेंस, सर मेरे को बहुत सारी चीजें मिली हैं, हम्म, बता दूंगी आपको। बहुत बढ़िया। अब समझ आया मैं आपको इसकी गलती क्यों नहीं बोलता हूँ। जी। गलती कहने का अर्थ ये है कि जो लेसन आपने सीखा,
मैं उस लेसन को सीखने के दरवाजे बंद कर देता हूँ, यदि मैं गलत कहूंगा तो। जी। इससे आपको सबसे अच्छी सीख मिली कि अंतर्मन और भौतिक मन में हम क्या अंतर समझ सकते हैं, वो कैसे जी। एक्ट करते हैं। अभी तक ये जी। चर्चा हमने सेशन में नहीं की है। अपनी जो हमारी डिस्कशन है ये, इसको मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, सबको सीखने को मिलेगा। जी। और तुम्हें बताता हूँ आश्चर्यजनक बात, सुनो। अभी तुमसे इतनी बात करके मेरी एनर्जी वापस आ गई है। मैं उठ के बैठ गया हूँ। मैं लेटा हुआ आंखें बंद करके बात कर रहा था, मेरी प्रणाम पूरी सर। एनर्जी वापस आ गई है। प्रणाम सर। तो हो सकता है कि ईश्वर मुझे बताना चाहते हो, लेकिन इसका सबूत हमें कभी नहीं मिलेगा मरने से पहले। जी। तो जब हम कहते हैं कि नहीं आरती आपने तो गलत किया, या तो फिर यहाँ पे जो गाइड है उसकी ईगो आ जाती है, मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं था, तुम अपनी मर्जी से करते हो। जी। गाइड की ईगो पुष्ट हो रही है, और जो साधक है उसके भीतर अपराध भाव बोध आ रहा है। जी। तो अब अपराध बोध में साधक जो है अपना सिर गाइड के पैरों में डाल देता है। जी। गाइड को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मेरा सम्मान हुआ, अहंकार और पुष्ट हुआ। तो दोनों ही अवस्थाएं दोनों के लिए खराब हो गई। जी। मैं कहता हूं कि गलत कुछ भी नहीं है, अवस्था है, इसको देखते हैं। जी। तो आपने अगर वो ब्लो किया तो मेरे ख्याल से उसमें कुछ गलत नहीं है। जी। हो सकता है फाइनल ब्लो ऑफ से पहले विधि आपको ये समझ पैदा करना चाहती हो। जी। तो हम कुछ नहीं कह सकते उसमें, हमें कुछ समझ नहीं है इस बारे में। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यदि अंतर मन के हिसाब से चलेंगे जी। तो हमारा हमेशा कल्याण होगा, कभी पतन संभव नहीं है। जी। और बोलो क्या कहना चाहती हो। सर मोटी मोटी बात तो यही है कि जो बताया वो, और सर ये जो मैंने किया ये एक मतलब इसमें मैं करती थी, मैं चेंज करती थी, पर मन में ये रहता था पता नहीं अभी सर का तो कुछ वो ही नहीं हुआ आदेश। मतलब सर जो आपने बोला ना धैर्य वाली चीज़, ये मेरे मन में आ रही थी, सर ने बोला ये मुझे ही तो बोला ना। पर और सर, सर सीख ये मिली, मतलब जो मेरे को अपने अंदर एक चीज़ नई दिखी कि सर मैं ना इतना भी नहीं करने वालों में से थी। मुझे डर इतना खाता है ना सर कि मेरे पड़ोसी ना मेरे पीछे पड़ जाएं या क्या। सर उन्होंने किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं मतलब। आपको बताना चाहता हूं जी। कि जब भी अंतर्मन, मैं अंतर्मन को ईश्वर तुल्य मानता हूँ। जी। ठीक है, क्योंकि अंतर्मन ही जो है ना, जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जीव है ये ईश्वर का अंश है, जी। ये चेतन है, अमल अर्थात मल रहित है, और जी। सहज सुख राशि, सहज सहजता से ही ये सुखों की खान है। ठीक। तो जब भी आपका अंतर्मन बोलेगा वो करेक्ट बोलेगा, और जब अंतर्मन कराएगा तो प्रकृति की सारी शक्तियां आपको सहयोग करने उतर आएंगी। मेरी एक जी। बात को आप समझने की चेष्टा करें। अभी जी। आप बोलो कि हमारे मुख्यमंत्री जो है वो आपके घर पे आ रहे हैं, जी। तो मुख्यमंत्री के आने से पहले जो विधायक हैं, जो पार्षद हैं, जी। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो इंस्पेक्टर, सब आ जाएंगे, सब सहयोग करेंगे। जी। करेंगे ना। जी। और वैसे आप किसी को बुला के दिखाओ। तो मेरा कहने का आशय ये है कि जब जब परम सत्ता आपको सहयोग करती है तो उसके सारे अंग आपको सहयोग करते हैं, तो पड़ोसी जी। नहीं कहेंगे। जी। और अगर कभी ऐसी स्थिति कोई विरोध करे तो वो एक अलग अवस्था है, वो मैं अलग बताऊंगा, ऐसा कुछ होगा तो। विरोधी दल भी होंगे ना जो विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाने वाले भी आते हैं। हाँ जी। तो वो शक्तियां हैं जो आपके विरोध में हैं। इससे आप अपनी उन विरोधी शक्तियों को आइडेंटिफाई कर सकती हैं। जी। ये बड़े सुंदर अनुभव है बेटा। सर इस बार कुछ दिखा ही नहीं सर, मुझे तो सब कुछ अच्छा दिखने लगा। क्या कह रहे हो। मतलब सर जो चीजें पहले मुझे गलत और वैसी दिखती थी ना वो मेरी अपनी सोच थी। आप
वेरी और गुड। इस बार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ था ही नहीं। वेरी गुड। सर बहुत अच्छा। यहाँ पर तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगा है कि नहीं नहीं, ये तो सब अच्छा हुआ है, और ऐसा तो पहले मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। बहुत बढ़िया। कोई आप किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं हुई सर, एक हुई है वो मैं बता दूंगी, लेकिन बाकी मुझे कुछ नहीं हुआ। आप जिस अवस्था से गुजर रहे हो, जो जी। शारीरिक कष्ट आपको है, जी। जब आपको इसके रहस्य पता लगेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगी। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज उन्होंने इनिशिएट की है, देखिए, इनिशिएशन उनका है, जी। ठीक है, सोच उनकी है, करवाने वाले वो हैं। जी। हमारा जो अस्तित्व है वो एक लाउड स्पीकर वाला है। जी। हम सिर्फ बोल सकते हैं जी। एज ए लाउड स्पीकर, जी। बस। तो वो जब करवाएंगे तो उससे अच्छा ही होगा। उसको पंचर कर दो, जी। वो अच्छा ही होगा उससे। जी। प्रकृति सहयोग करेगी, जी। प्रकृति के सारे अंग सहयोग करेंगे। जी। किसी और की जो गलत सोच है, जी। उससे मुझे अपनी लाइफ में सफरिंग्स नहीं लेनी है। जी। यदि किसी और की गलत सोच से मैं सफरिंग में हूँ, सफर कर रही हूँ, परेशान हूँ, तो इसका अर्थ यह है कि मेरा आत्मबल बहुत कमजोर हो गया है। जी। ठीक है। तो जब शरीर कमजोर होता है तो क्या करते हैं, बाहर से ग्लूकोज चढ़ाते हैं डॉक्टर, जी। आयरन के इंजेक्शन देते हैं, जी। बी विटामिन दिया करते हैं, जी। ठीक है, ताकि बल बल बढ़े। जी। ये वो क्रिया शायद वो करना चाहते हैं आपके साथ, जिसके बारे में मैं श्योर नहीं। जी। इसलिए मैंने कहा कि रिजल्ट अब आएगा, इस जन्म में आएगा, कैसे आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक सुंदर क्रिया है। तो आप जो कर रहे हो अपने मन से करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जी। अगर जैसे ही वहां से क्लियरेंस आएगा, मैं जी। इमीडिएटली आपको बोलूँ। जी सर। और कुछ? हाँ सर, एक चीज़ और। सर जिस दिन आपने मेरे को ये करने के लिए मतलब मैसेज किया ना, उस उससे पहली रात को ना सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। हम्म। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब, हम्म। अब गई, और अब गई, उनकी कंडीशन सर मुझसे भी ज़्यादा खराब है। हम्म। ठीक है, और सर मतलब मेरे को सब दिख रहा था, हम्म। और मैं और मम्मी ही घर में थे। नहीं, शायद भाई था उस दिन, वो अक्सर चंडीगढ़ रहता है सर, है ना। हम्म। तो मैं सर क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं, बस अपना ध्यान ही करती हूँ। मम्मी बैठो, ये कर लो आप भी, जो मैं कर रही हूँ आप भी यही करो, यही होता है सर मेरे पास। और कुछ चारा नहीं होता, दवाएं दे सकती हूँ और कुछ नहीं। हम्म। तो सर मैं ना आपको बहुत 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 ज़्यादा याद कर रही थी। मैंने कहा मैं कैसे बोलूँ, और सर आप आउट ऑफ स्टेशन थे मुझे मालूम है। हम्म। लेकिन सर मेरे को ये पता है, मैं जब भी परेशानी में होती हूँ मैं बोल देती हूँ आपको, हम्म। और मैंने बोल भी दिया। मैंने हम्म। कहा गुरुजी अब आप देख लो, मुझसे नहीं, हम्म। अब जो होगा होगा, मैं थोड़ी ना रोक सकती हूँ किसी भी चीज़ को, हम्म। देख सकती हूँ बस। हाँ। सर पता नहीं ऐसे फिर आपने कुछ पिक्चर्स शेयर की मुंबई से, मैं समझ गई, मैंने कहा सर अभी वही है। हम्म। नहीं, फिर सर जब वो मैसेज आया तो सर पता नहीं क्यों मेरा तो विश्वास ही बन गया, सर ने तो सुन लिया। हम्म। क्योंकि सर वो जो काली रात थी ना, मैं वो भूल नहीं पा रही मतलब उसको। और उसके बाद जो आपका ये मैसेज आया और जो ये आया, तो ये मुझे करने पर मजबूर भी किया हम्म। कि कर ले। अब कोई घर पर आकर थोड़ी, वही सर वो वाली चीज याद आई, आपको कोई खाना बना के दे सकता है, खाओगे तो तुम खुद ही ना, या बैठे रहोगे कि वो कहेंगे खाओ। यहाँ तक आ गई मैं। अगर आप छोटे से बच्चे बन जाएंगे तो कोई खिलाने वाला भी आ जाएगा। सर सर फिर आनंद भाई की शरण में गई, क्योंकि आपने बोला है कि आनंद भाई में मैं हूँ। हम्म। आनंद भाई वो बहुत अच्छे से बहुत प्यार से सुनती हैं, उनको तो जितना कुछ बोल लो गायब हो जाती हैं सर, बोलते ही। हम्म। वो तो इतनी अच्छी हैं। हम्म। उनसे बोला आनंद भाई क्या करूं, समझ नहीं आया, कि दीदी करो ना जो है। सर मैंने बस ऐसे किया, फिर भी नहीं, अभी तो सर ने कुछ बोला ही नहीं, अभी सर बिजी होंगे, देखा भी है कि मैसेज नहीं। अरे शुरू तो कर अपना।
सर वही चीज याद आती है, अरे करो तो। वहां पर अपने मन की, अंतर मन की थी शायद वो, सुनी, सब व्यवस्था कर ली, हम्म। क्योंकि भाई को 2 दिन के लिए बाहर जाना था। हम्म। मतलब ये भी नहीं होना था कि टूटे, है ना सर। हम्म। हम्म। बीच में एक विघ्न भी आया सर, थोड़ा सा मन उदास हुआ, फिर विचार देखकर आगे आ गई। हम्म। फिर 1-2 दिन बीता, फिर याद आई, यार कर तो रही है सर, सर से तो बता दे एक बार। हम्म। सर से क्या छुपाना, वैसे तो सर को सब पता ही है मैं क्या कर रही हूँ सर, आपको सब पता होता है, ये बात भी पक्का है, सब पता होता है आपको। बस सर अब आपसे बात कर रही हूँ उसके बाद। आपकी मदर में प्रेम पनपना चाहिए। उनके अंदर प्रेम की बहुत कमी है। तो उनको बोलो कि जो डिस्कोर्सेज यूट्यूब पे पड़े हुए हैं वो जी। उनको सुने। जी। और यदि उनका मन करे तो जैसे जैसे साधक वहां पर साधना करा रहे हैं वो प्रैक्टिस जी। करें। उनके लिए बहुत आवश्यक है ये। जी। तो उनके अंदर प्रेम पनपना चाहिए इसी जीवन में। अगर किसी जीव के जीते जी के क्रम में प्रेम पनपा सको, जी। उसके भीतर प्रेम पनप जाए, इससे ज्यादा प्रिय ईश्वर को कोई कार्य नहीं है। जी। क्योंकि प्रेम ही वो बीज है जी। जहां से जीवन की अमरलता फूटने वाली है। जी। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक ये जीवन हम ऐसे ही जी रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं है। जी। जब मैं जंगल में खड़ा था जी। और हिरन मेरे से 2 से 3 मीटर दूर रह गया, जी। तो उसका कारण ये था कि हिरन ने मेरे से शत्रुता की वाइब्रेशंस नहीं रिसीव की। ओके। नहीं तो हिरन इतने पास नहीं आते हैं। और ये ओपन जंगल था, कहीं कोई बाढ़ या कोई रुकावट नहीं थी। जी। तो मेरे साथ जो व्यक्ति थे उन्होंने थोड़ा कोलाहल किया तो वो अलर्ट होकर थोड़ा दूर दूर चला गया। जी। वरना हिरन इतने समीप कम आते हैं, सो भी जंगल के। हाँ जी। क्योंकि उसने कोई भी वाइब्रेशन शत्रुता की महसूस नहीं की, इसलिए वो आ गया। हम्म। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उसने प्रेम की महसूस की। हम्म। प्रेम की होती तो शायद और समीप आता। जी। लेकिन उसने शत्रुता की महसूस नहीं की, हाँ। विरोध नहीं महसूस किया। जी। तो हर जीव को जीवन में विरोध छोड़ना आना चाहिए, विरोध से पार होना चाहिए। जी। विरोध से पार होने का क्रम अपने को समझ कम आता है, तो वो कहते हैं कि प्रेम पैदा करो। प्रेम पैदा करने के लिए सबसे पहले आराम से बैठो जी। और बस अपने को देखो। जी। तो बैठने के लिए अभी कोई आश्रय चाहिए तो इसके लिए डिस्कोर्स सुनो। जी। उनको सर। बोलो कि वो जी। डिस्कोर्स सुने, आप डिस्कोर्स लगाओ, उनको साथ बिठाओ, सुनाओ, उनको प्रेम से डील करो। सर करती हूँ ऐसा मैं वैसे, अच्छा करते हो आप। क्योंकि सर मैं और मम्मी होते हैं, और मोस्ट ऑफ टाइम मैं यही सब सुनती हूँ, और उनके कानों तक भी जाता है, कुछ उनका होता है उनको भी सुनती हूँ, तो मतलब मेरे को लगता है कि मम्मी भी सुन रही हैं। कानों तक नहीं जाना है, बैठ जाना है, जी। बैठकर सुनना है। जी। बैठकर सुनना, उसको रिसीव करना है। जब आप बैठकर सुनेंगे कुछ और काम नहीं, मटर भी मत छीलिए। नहीं सर, मैं तो बैठी होती हूँ, क्योंकि मैं सर मैं 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 आपकी तो मदर की बैठी बात होती हूँ, कर रहा था, मम्मी। जी। 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 आपकी नहीं कर रहा था, क्योंकि इस समय ओके चर्चा उनकी हो रही है। सर। जी सर। जी सर। मटर भी नहीं छीलनी है जी। कि चलो सुन भी लेंगे, मटर नहीं। बस सुने तो पूरा पूरा मन उब होगा तो ठीक है, लेट जाएं, सुनते सुनते सो जाएं, वो अलाउड है। जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तकिया लगा के लेट जाओ, चला लो, नींद आ जाए सो जाओ, जी। लेकिन और कुछ नहीं। जी। धरती इतनी सख्त है, मिट्टी है, कंकड़ भी होते हैं, इतना कोमल, एक बीज का अंकुर उसको फाड़ के सुरक्षित बाहर आ जाता है। जी। हम्म। ये उस बीज के भीतर की ऊर्जा है जो धरती को भी फाड़ के बाहर आ जाता है, जो कि एक लगभग असंभव काम है। जी। तो जब प्रेम के बीज फूटते हैं
तो कर्मों के बहुत सारे सख्त चट्टानों को फोड़ के बाहर आ जाते हैं, वो कर्म समाप्त हो जाते हैं सिर्फ प्रेम के बीज के फूटने से। तो प्रेम पैदा होना बहुत आवश्यक है। जी प्रेम के बाद करुणा आएगी, कंपैशन। जी उससे पहले आप करुणावान नहीं हो सकते। भगवान को करुणामय कहा गया है, करुणा के सागर कहा गया है, क्योंकि वो प्रेम के ही स्वरूप है। राम ही जी केवल प्रेम पियारा, जान ली जो जान निहार, जी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जी तो आप उनकी सेवा कर सकती हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है, कोशिश करो उनके भीतर प्रेम का बीज फूटे। मैं जी उनको 2 बार मिला हूँ और मैंने पाया है, और मैंने उनको 2-4 बार सेशन में बैकग्राउंड में देखा है, उनके भीतर प्रेम की बहुत कमी है। आप जी कोशिश करो, प्रेम पैदा होगा। ठीक है? जी आनंदित रहो। ब्लेस जी जी ब्लेस प्रणाम सर। आनंदित रहो।